तो बिल्कुल आप मिले, ऐसा आप चाहोगे वैसा गुरुदेव आपके साथ में करने के लिए तैयार है। भक्त के लिए गुरुदेव आधी रात को आपके लिए तैयार है। वो हमेशा विशेष तौर से आदिवासी भाई बहनों की बहुत चिंता करते हैं। कई बार मंदिरों से कहा मैं स्वयं आदिवासी हूँ, आप घबराओ मत, हमसे मिलो, आपकी समस्या बताओ और आप कथा में बैठ जाओ। एक दिन बैठ जाओ, 2 दिन बैठ जाओ, 3 दिन बैठ जाओ, 4 दिन, 7 दिन एक ही आसन लगा के उसी जगह पर बिना अंजल दी आप 7 दिन की कथा सुन लोगे तो आप अपना जीवन बना लोगे। आप महात्मा बन जाओ, महात्मा स्वरूप, संत स्वरूप आप बन जाओगे। इस बात की पूरी गारंटी है। ये खाली गुरुदेव कथा सुनाने आपको नहीं आए हैं, आपके हमारे जीवन में कई पीड़ाएं, घर में अपन पारिवारिक लोग हैं तो छोटे मोटे बड़े झगड़े चलते रहते, परिवार भी चलते, बाल बच्चों भी चलते, सगा संबंध भी चलते, छोटी मोटी बातें जो चलती है वो गुरुदेव यहाँ से सिखाते हैं। आपको इन सभी लोगों के बीच में से निकल कर आनंद कैसे देना है, और वो आनंद इस कथा से मिल सकता है, गुरुदेव की वाणी से मिल सकता है। क्योंकि गुरुदेव जो कथा से वो भागवत के ऊंचे स्वर को वो अपनी वाणी में सुनाते हैं, शास्त्र से ऊपर उठकर। जैसे कि घर परिवार के कुत्ते की बता है, कुत्ते का उदाहरण गुरुदेव ने दिया था। ये कुत्ता क्या करता है क्या नहीं करता है, अपने घर में कुत्ते रहते, गाय रहती, भैंस रहती, भैंस रहती, बकरी रहती, सारी चीजें रहती। वो सारा उदाहरण अपना घर का ही पेश करके उस कथा का स्वरूप बना देते हैं। तो इतना सरल सहज वाणी सुनाने वाला सत शायद कहीं मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को मिला, आप भाग्य होंगे, लेकिन मेरे जीवन में 35 साल में मुझे ऐसा संत आज तक नहीं मिला। इसलिए ऐसे संतों की वाणी आप सुने और जहाँ भी कथा हो बिल्कुल आप वहाँ पहुँच जाओ। 2-4 दिन की तारीख ज्यादा कर लो, दिन में नहीं तो रात में तारीख कर लो, रात में भी आजकल तो फैक्ट्रियाँ चलती है तो रात दिन करके भी 4 दिन का पैसा अच्छा मिलता है, 300 रुपये से लगा के 500, 700, 800, 1000 रुपये मिलते हैं। तो जीवन में तारीखी करके भी कथा मत छोड़ना। जहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तब तक कथा का पीछा बिल्कुल मत छोड़ो। जहाँ भी गुरुदेव कथा आपको मालूम पड़े आप भागे भागे जाओ, खास करो, और जब समझ में आ जाए फिर खूब कमाओ, खूब घर में रहो, खूब आनंद लो। वही गुरुदेव का आशीर्वाद है, उसी से गुरुदेव वो आनंद भी आता है, गुरुदेव पसंद भी होते हैं। इसलिए आप यहाँ बनाए ऐसी भरसक तपती में रोज शासन की ओर से निर्देश आ रहे हैं कि बहुत गर्मी है, सुबह 11 बजे से लगा के शाम को 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले और अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, पानी खूब पिए, हर आधे घंटे में पानी पियो, ऐसा सरकार भी आदेश देगी। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए, इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर सब पे भगवान की यहाँ कृपा बरस रही है और कृपा है, आपको आशीर्वाद निश्चित मिल रहा है। ये बात सिद्ध हो रही है। इस भरसक गर्मी में कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर तप कर रहे हो, बैठ रहे हो, जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, गुरुदेव के साथ में, गुरुदेव के साथ में रहेंगे आप, गुरुदेव को और मेरा आप हमें और कथा सुनाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं कहीं आत्मशक्ति है, आपका आत्ममन है, आपकी आत्मशक्ति है। इसलिए इसी तरह का माहौल हमेशा बना रहे, शांति से आप कथा सुन रहे। गुरुदेव भी बहुत बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा का मतलब ये होता है कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आप शांति से बैठ के यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। माता बहनों से भी निवेदन है, आज भी कोई महंगा जेवर कोई पहन के लाया है वो पल्लू के बांध ले, क्योंकि भगवान दोनों तरफ रहते हैं। चोर को भी साथ देता है और भगत को भी देता है, लेकिन चोर को 2-3 मौका देता है और भगत को जिंदगी भर मौका देता है। चोर 2-3 मौके में पकड़ा जाता है, फिर पुलिस वाले ले जाते हैं, बड़ी चोरी करता है 20 साल की सजा हो जाती है, किसी का जन्म कारावास हो जाता है, छोटी चोरी करता है कांसे में रहते हैं, फिर आते हैं तो 2-3 बार चला जाता है, फिर वो भी सुधर जाता है। चोर को 2-3 मौका मिलता है और भगत को जिंदगी भर का मौका मिलता है। अगर जिंदगी में कथा सुनना है और चोर के ऊपर जीत हासिल करना है तो फिर सुंदर बनकर, महंगी चीज पहनकर यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। सत्य शिव सुंदरम, सत्य शिव सुंदर है, उससे बढ़िया धरती के अंदर कोई सुंदर नहीं है। भगवान के सिवाय
इस धरती के ऊपर कोई सुंदर नहीं है, ये बात सत्य है। इसलिए इसके भगवान के सामने अगर अपन सुंदरता बनाने के लिए अगर आते हैं तो भगवान सुंदर क्या हो सकते हैं? जिसने अपने को रूप किया, जिसने अपने को घड़ा, जिसने बड़ा पाला पोसा किया, उसके सामने सुंदर बनने की कोशिश कर रहे तो गलत है, बिल्कुल गलत बात। आप सुंदर हो ही, सुंदर वो है जो यहाँ आए और मन से भजन करे और खूब भजन करे, आनंदित होकर करे और पूरी भावना से भजन करे और पूरी भावना के साथ में जुड़कर रहे, तो ही भगवान के आप सुंदर हो, गुरुदेव के सुंदर हो, गुरुदेव के प्रिय हो, अति सुंदर हो। इसलिए माता बहनों से हमारा निवेदन है, आपके पास में जो भी कोई हो पैसा हो उसको संभाल के रखें, बराबर जेब में डालें, पूरा उसका कंफर्म करें। हाँ, हमने हमारी जेब में डाला है, माता बहने का जो कटोरा था वो मंदिर से गुम हो गया, उसने कुछ भगवान को चढ़ा, उसके बाद में उसको जेब में डालना था, जेब में डाल दिया, बल्कि वो जेब में डालता और साइड में डाल दिया, वो कटोरा गायब हो गया। तो पूरा कंफर्म करें। आप एक बार हम पुनः 2 हाथ जोड़ के विनती करते शांति बनाए रखें।